चलो थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर वो एक दो फायर भी करके गए थे परसों रात ही। हमने पीसीआर को फ़ोन किया, वो 5-6 लोग थे करीब, और 2-3 पे तो 2-2 हथियार थे। सोहना सदर पुलिस थाने के अधीन आने वाले गांव खेड़ला में उस समय गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी, जिस समय करीब आधा दर्जन बदमाश हथियारों से लैस होकर पीड़ित मुकेश के घर पहुंचे और उसको घर से बाहर निकलने के लिए कहने लगे। लेकिन जब मुकेश घर से बाहर नहीं निकला तो हथियारों से लैस बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 25 राउंड फायरिंग किए, जिनमें से कई फायर मुकेश के घर की दीवारों पर लगे, जिससे घर के सामने लगे शीशा भी टूट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो यहां पर बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोहना सदर थाना पुलिस ने मौके से गोलियों के खाली खोल बरामद करके 4 नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 307 व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हमको कोई वाद विवाद हो गया था, वो उसकी सपोर्ट में टपली आया था, घरीजनों में था पवन। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की भाई तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे तो वैसी गमी है, भाई एक्सपायर हो गए थे 3 दिन पहले, पर नहीं माने वो। चलो थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर वो एक दो फायर भी करके गए थे परसों रात ही। हमने पीसीआर को फ़ोन किया, वो आए, दिखा दिया, खोखा मिल गया, एक एप्लीकेशन भी दे दी। फिर वो कल सुबह हमारे आए थे, भतीजा उसको कह के गए थे कि आज आएंगे हम पूरी गैंग के साथ। आपको दिखाई दे रही है सीसीटीवी की तस्वीरें सोहना के खेड़ला गांव की हैं, जिन तस्वीरों में हथियारों से लैस 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। एक आरोपी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है तो दूसरा आरोपी बिना मास्क के सरेआम हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर पीड़ित की बात करें तो आरोपी 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा हैं, लेकिन जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें सिर्फ 2 ही आरोपी कैद हुए हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन आरोपियों की पहचान हुई है वो कौन और कहां के हैं और इन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है। तो अब आप ये भी सुन लीजिए। दरअसल वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में से 4 आरोपी गांव खेड़ला के ही रहने वाले हैं, जिनमें से एक आरोपी के ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जो फिलहाल जेल से बेल पर बाहर आया हुआ है। तो अब आप ये भी सुन लीजिए कि इस वारदात को अंजाम आखिर क्यों दिया गया। दरअसल 2 दिन पहले गांव का ही एक युवक पीड़ित व्यक्ति के यहां पर आकर गाली गलौज करने लगा, जिसको उस समय तो वहां से समझाकर भेज दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद आरोपी ने वहां पर आकर 2 फायर किए और चले हुए कारतूस के कवर पीड़ित द्वारा पुलिस को दिए गए। लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने ये पीड़ितों को कहकर पुलिस थाने से वापस भेज दिया कि ये कारतूस के खोल तो 2-3 साल पुराने हैं और पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो हम कल फिर थाने में चले गए थे। हमने वो सतपाल है सही, वो तो कुछ करता नहीं, उसे बताओ खोखा ही बता दिया, पुराना है तो कई साल पहला। फिर हम SHO से मिले तो SHO को कहा मैंने कि ऐसे ऐसे धमकी दे के गए हैं भाई, देख लो आप। SHO बोला मैं भेजता हूँ कोई टीम। इतने में घर आया हूँ और मैं आके बैठा हूँ, 10-5 आदमी और बैठे थे, तो इतने उन्होंने आके धावा बोल दिया। कम से कम यहाँ 25 फायर किए उन्होंने। कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या बात है, वो नहीं माने। उन्होंने कह रहे थे उसको निकालो, मुकेश को, मेरे कह रहे थे जी। तो मेरे बच्चे यहाँ घबरा गए, फिर हम बाहर कोई निकले नहीं, तो मैंने कि बच्चों का मामला है, पता नहीं क्या हो जाए, तो ये बात थी। जब पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आरोपी के हौसले बुलंद हो गए, जो शनिवार की सुबह पीड़ित के घर गया और धमकी देकर आया कि मैं आज अपनी गैंग के साथ आऊंगा, तैयार हो जाना। जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस थाना पहुंच कर दी गई और थाना प्रभारी से भी मिले, लेकिन पीड़ित जैसे ही पुलिस थाने से वापस घर पहुंचे वैसे ही आरोपी अपनी गैंग के बाकी सदस्यों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और एक के बाद एक लगातार करीब 25 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गया। इस मामले में फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर पीड़ित के घर के सामने पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को काबू नहीं कर सकी है। वो 5-6 लोग थे करीब और 2-3 पे तो 2-2 हथियार थे। पुलिस की कार्रवाई क्या है? पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कल SHO आए थे और भी कई टीम आई थी, भाई हम तो सुबह तक रिजल्ट दे देंगे, पर अभी तो कोई हुआ ही नहीं। यहाँ पे 4 थे रात, 4 पुलिस वाले थे। सुरक्षा को लेकर तैनात सुरक्षा के लेके किया था SHO साहब ने, तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है, अब
तो मैं छोड़ के जाता हूँ। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई। जी। और हमने हिंट भी दे दिया था मैंने कि ये यहीं है, पहाड़ वहाड़ में, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख लो, गिरफ्तार करो, जैसे भी कोई सजा होगा हमें सजा दिलाओ, ऐसे तो फिर तुम गांव में जीने नहीं देंगे किसी को। बदमाशों द्वारा सरेआम दिन दहाड़े की गई फायरिंग के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों में बदमाशों के प्रति खौफ व्याप्त है। हालांकि बदमाश अभी तक भी पुलिस गिरफ्त से फरार है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस के लंबे हाथ बदमाशों की गिरबान तक आखिर कब पहुंचते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।